सरायकेला में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 555 करोड़ की योजना का किया शिलान्यास, बांटी 472 करोड़ की परिसंपत्तियां। विश्व आत्महत्या निषेध दिवस अवसर पर सामाजिक संस्था मुस्कान की ओर से कार्यशाला का किया गया आयोजन। झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर निकाली गई विशाल रैली। सरायकेला जिले के डोमू में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिले की 555 करोड़ की राशि 84,80,000 रुपए की लागत की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके अलावा 472 करोड़ 16,83,000 रुपए की परिसंपत्तियां लाभुकों और किसानों में वितरित की। पूर्वी सिंहभूम की 303 करोड़ 54,84,000 रुपए लागत की योजना का शिलान्यास व उद्घाटन हुआ है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम की 252 करोड़ 28,96,000 रुपए कीमत की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों गांव-गांव घूम रहे हैं। वह ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनसे पकड़कर पूछिए कि मनरेगा में झारखंड को कम मजदूरी क्यों दी जाती है। उनसे पूछिए कि मनरेगा में मजदूरी का पैसा अभी तक क्यों नहीं दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा सरकार ने दवा कंपनियों से कमीशन लेकर लोगों को ऐसी दवा सप्लाई कर दी जो विदेशों में प्रतिबंधित थी। इसी के नतीजे में आज भी झारखंड में लोग मर रहे हैं। कोई कसरत करते हुए मर रहा है तो कोई दौड़ते हुए मर रहा है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही पूर्व सांसद सुनील महतो की 30 वर्षीय बेटी की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर प्रखंड में चल रहे कार्यक्रम के दौरान लाभुकों से ऑनलाइन बातचीत भी की और उनका फीडबैक लिया। क्या हुआ सर? मोदी जी आ रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी जब से आ रहे हैं उनका दौरा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री है तो इसका उनको आप जब पूरा दुनिया घूम रहे हैं तो राज्य में नहीं घूम सकते क्या? जी भवन मनांडी आरोप लगा रहे हैं कि पति को सरकार। विश्व आत्महत्या निषेध दिवस के अवसर पर शहर की तनाव निवारण सामाजिक संस्था मुस्कान की ओर से आज मंगलवार को टेलको स्थित शिक्षा निकेतन स्कूल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें वर्ग 7 से 12वीं तक के सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टाटा मोटर्स के HR हेड मोहन घंटा ने छात्रों को पढ़ाई के दौरान उतार चढ़ाव के बीच कैसे सफलता पाई जाए इसकी जानकारी दी। कहा यह जीवन ECG ग्राफ है जिसमें उतार चढ़ाव करते हुए सफलता हासिल करना होता है। विशिष्ट अतिथि टाटा कमिंस के प्लांट हेड रामफल नेहरा ने छात्रों को कई उदाहरण पेश करते हुए सफलता के टिप्स दिए। वहीं मुख्य वक्ता टाटा मोटर्स अस्पताल के सीनियर मनोचिकित्सक अर्नब भट्टाचार्य ने तनाव कम करने तथा खुदकुशी की प्रवृत्ति को कम करने की जानकारी दी। जीवन के लाइफस्टाइल में खाने, पढ़ने, सोने, घूमने समेत सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करते हुए तनाव कम करें, फैक्ट फाइल बताया। कार्यक्रम में स्वागत संबोधन संस्था के महासचिव काउंसलर विजेंद्र कुमार ने संस्था के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि तनाव निवारण संस्था मुस्कान वर्ष 2013 से अभी तक 44 लोगों की जान बचा चुकी है। मुस्कान संस्था के द्वारा निःशुल्क काउंसलिंग की जाती है। मुस्कान संस्था का 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 8092867918 पर अपनी समस्या बताकर तनाव मुक्त हो सकते हैं। To physiological or psychological integrity of a person which results in a response. यहाँ 3 शब्दों पर गौर किया है। एक है थ्रेट परसीव होता है, ये शायद हमको कोई थ्रेट है। दूसरा है किसके लिए थ्रेट? इंटीग्रिटी। मान लीजिए फिजिकल कोई फीवर आता है, कोई एक इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडी पे दिक्कत आएगा, तो वो है फिजिकल इंटीग्रिटी या साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। इसके बाद पेशेंट क्या करता है? एक रिस्पॉन्स करता है। पेशेंट या इंसान, डॉक्टर हूँ, पेशेंट बोलते बोलते मुझे प्रैक्टिस हो गया, प्लीज एक्सक्यूज मी, बट ये इंसान का एक रिस्पॉन्स आता है, तो ये रिस्पॉन्स है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति द्वारा आज सापची आमबगान मैदान से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए एक विशाल रैली उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने विभिन्न मांगों के संदर्भ में राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। झारखंड बांग्लावासी उन्नयन समिति के प्रदेश अध्यक्ष अचिंतम गुप्ता ने बताया कि हमारी मांगे हैं
कि बांग्ला भाषा को द्वितीय राजभाषा बनाकर इसकी अधिसूचना तुरंत जारी की जाए, बांग्ला भाषी शिक्षकों की नियुक्ति हो, बांग्ला भाषा पुस्तकों की छपाई हो, अल्पसंख्यक आयोग में एक उपाध्यक्ष एवं 2 सदस्य की नियुक्ति हो, बांग्ला भाषा अकादमी का गठन हो, जिस जिले में बांग्ला भाषा भाषी अधिक हैं वहाँ रेलवे स्टेशन का नाम बांग्ला में भी लिखा जाए, राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 33 का नाम चैतन्य महाप्रभु के नाम पर रखा जाए। उन्होंने कहा कि हम लोग बांग्ला भाषी सरकार को मतदान कर भारी मतों से इसीलिए जिताए थे कि वह बांग्ला भाषी लोगों के कल्याण के लिए काम करे, लेकिन यह सरकार अभी तक नहीं सुन रही है। इस विशाल रैली में जिले के दूर दराज स्थान से भी कई बांग्ला भाषी लोग इकट्ठा हुए थे। बांग्ला भाषा जय हो, बांग्ला भाषा जय हो, जय जय बांग्ला, जय जय बांग्ला। कदमा की रहने वाली स्वास्तिका सुकाई जो केरला पब्लिक स्कूल की छात्रा रह चुकी हैं, उन्होंने अपनी कविताओं का संकलन तैयार कर उसे पुस्तक का रूप दिया है। जमशेदपुर कदमा की रहने वाली स्वास्तिका सुकाई जो कदमा स्थित केरला पब्लिक स्कूल की छात्रा रह चुकी हैं, 2023 में 12वीं की परीक्षा पास की। 12वीं पास करने के पश्चात और आगे कॉलेज ज्वाइन करने से पूर्व स्वास्तिका ने अपने जीवन के अनुभवों को कविता के रूप में पिरोना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कविताओं का संकलन तैयार कर लिया। तत्पश्चात उसने पुस्तक तैयार कर दी। स्वास्तिका ने यह पुस्तक इंग्लिश में लिखनी शुरू की। इकोस ऑफ टाइम पुस्तक का शीर्षक है। आज केरला पब्लिक स्कूल में विद्यालय के निदेशक शरद चंद्रन नायर, विद्यालय की प्रधानाध्यापिका शर्मिला मुखर्जी तथा विद्यालय की अकादमिक निर्देशिका लक्ष्मी नायर के कर कमलों द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। स्वास्तिका पुस्तक लिखने के पीछे अपने बड़े भाई को प्रेरणा स्रोत बताती हैं। स्वास्तिका कई गुणों से संपन्न है। यह पुस्तक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे कई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। पुस्तक का मूल्य 120 रुपये रखा गया है। मैं स्वास्तिका सुकाई हूँ और मैं केरला पब्लिक स्कूल कदमा की एक छात्रा हूँ। इसी साल 2024 में मैंने पास आउट किया IAC बैच से। तब मैंने पूरी अपनी किशोर अवस्था के इमोशंस के बारे में लिखा है, जहाँ पर मेरी हार्डशिप्स, मेरी असफलताएं जीवन की, बहुत सारी लॉस, ये सब के ऊपर विषय के ऊपर मैंने लिखा है। और नोइंग योरसेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम, तो इसका बेस थीम है इसका। तो अपने आप की सेल्फ डिस्कवरी करना बहुत ही एक लंबा रास्ता है, तो उसी रास्ते पे चलते चलते मैं सीख भी रही हूँ और सीखते सीखते मैं लिख भी रही हूँ। सबसे पहले मैं स्वास्तिका को बधाई देना चाहता हूँ। It's a matter of pride that a student of our school has come up with a book, and it's still unbelievable that the girl who passed out a couple of months ago has authored a book called Echoes of Time. और मैं इस क्षण को I would like to take an opportunity to also congratulate the mother and the brother of Swastika. Like Swastika said, if today she's published a book, it was because of the support of the brother. मैं हमेशा कहता हूँ स्कूल के साथ ये पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिल जाए बच्चों को, तो फिर बच्चों को कोई रोक नहीं सकता। जमशेदपुर केरला समाज मॉडल स्कूल द्वारा केरला समाजम स्कूल के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय APR नायर की पुण्यतिथि के अवसर पर 8वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। केरला समाजम मॉडल स्कूल के वर्तमान अध्यक्ष KPG नायर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रशासनिक कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित थे। विद्यालय के छात्र छात्राओं के माता पिता, शिक्षक शिक्षिकाएं तथा कमेटी के सदस्यों ने भी रक्तदान किया। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के रक्त की जांच कर रक्तदान के लिए चुना गया। रक्तदान का समय सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2:30 तक रखा गया था। दोपहर 2:30 तक कुल 75 यूनिट एकत्र किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापिका नंदिनी शुक्ला, उप प्रधानाध्यापिका रानी बनर्जी, साथ ही विद्यालय के ट्रस्टी सदस्य भी उपस्थित थे। KPG नायर, चेयरमैन केरला समाज, जो APR सर था, he was a founder member of the school as a matter of fact। वो स्कूल डेवलप करके बहुत उसका जो श्रमदान है बहुत ज़्यादा था वो स्कूल के लिए। एंड नॉट ओनली हियर, वो अपना जो केरला पब्लिक स्कूल भी स्टार्ट किया। एंड आज हमको लगता है अबाउट 15,000 स्टूडेंट्स एंड अराउंड 600-700 स्टाफ एंड फैकल्टी आज ये जो KPS स्कूल एंड केरला समाज मॉडल स्कूल मिल के जमशेदपुर में है। So that means 600 families are there. I mean, and also about 15,000 students they are taking courses in these schools.
सो इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ गुड विशनरी, उसका विशनरी लीडरशिप था, एंड ऑल्सो एज एन एजुकेशनिस्ट ही हैज डन अ ट्रेमेंडस वंडरफुल जॉब इन द स्टील सिटी। सो उसको प्रणाम करता है, भी नमन करता है, और उसको अभी आज जिंदा नहीं है, बट उसका जो एवरी ईयर हम लोग क्या क्या करता है, इधर बैडमिंटन कैंप करता है, एंड ऑल्सो ये जो इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट हम लोग करता है, उसका भी फिनाले कल होगा स्कूल में, स्कूल का बास्केटबॉल कोर्ट में होगा। सो हम लोग एवरी ईयर कुछ न कुछ उसका जो डे रिमेंबर कर मेमोरी के लिए। जमशेदपुर के विभिन्न गणेश पूजा कमेटियों द्वारा भोग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के तहत जयराज स्पोर्टिंग क्लब गणेश पूजा कमेटी एग्रीको में महाभोग का आयोजन किया गया, जिसमें 5000 से ज़्यादा भक्तों ने भोग ग्रहण किया। इस भोग वितरण की खासियत यह थी कि पत्तल में भोग लेने के अलावा इच्छुक व्यक्ति को बैठाकर खिलाने के बाद घर ले जाने की व्यवस्था भी की थी, जिसे लोगों ने एक सराहनीय कदम बताया। वहीं कमेटी के सदस्य जयराज रजक ने बताया कि प्रत्येक वर्ष इसी तरह का आयोजन किया जाता है ताकि कोई भक्त भोग ग्रहण करने से वंचित ना रहे। आज पूजा का हमारा तीसरा दिन है। आज भोग का वितरण है, भोग प्रसाद के रूप में दिया जाता है, सबको खिलाते हैं, बांटते हैं, घर तक ले जाने के लिए दिया जाता है। भोग जयराज रजक स्पोर्टिंग क्लब 5000 लोगों को कम से कम, उससे ज़्यादा ही है, लेकिन 5000 अंदाज में 5000 तो दोनों में हम देते हैं, और प्लस जो ले जाने वाला अलग है, डब्बा 700-800 डब्बा हम देते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।